अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद हनीफ खान, प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा रीब्रांड पाकिस्तान प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान की रीब्रांडिंग के हवाले से किया जाता है, मगर हम इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी बात करते हैं और हम पाकिस्तान की रीब्रांडिंग के हवाले से बात करते हैं और मुख्तलिफ जो उसमें प्रोग्राम में हमारे गेस्ट आते हैं वो भी अपने तज्ज़िये पेश करते हैं और पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। तो आज हमारे साथ जो वीडियो लिंक पर मौजूद है दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, वो है हमारे साथ रिटायर कैप्टन अदीबुज़्ज़मा सफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अदी साहब, भारत जो है वो अपनी माशी पॉलिसी की तरफ नहीं देखता, वो किस कस्मापुरसी का शिकार है, वहां की आवाम भूखी मर रही है। वो हमारी पाकिस्तान की माशी पॉलिसी के ऊपर बैठ के उनके तज्जियाकार डिबेट कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और ऐसा कह रहे होते हैं कि जैसे पाकिस्तान को डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट की तरफ चला गया और वो अपनी तरफ नहीं देखते। जो उनकी जो आवाम जो सड़कों पर सो रही है, भूखी मर रही है, उसकी तरफ वो नहीं देखते और पाकिस्तान की माशी पॉलिसी के ऊपर वो बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये जो सवाल बहुत ही हस्बे हाल है और जो हालात जिस तरीके से हिंदुस्तान में रूनुमा हो रहे हैं, मैं समझता हूँ मोदी सरकार के आने के बाद उन्होंने जितने भी इकदाम किए हैं अभी दोबारा इलेक्ट होने के बाद, जिसमें सिटीजनशिप एक्ट भी शामिल है, जिसमें उन्होंने एनेक्सेशन की कश्मीर की, जिसमें उन्होंने हिंदू और आरएसएस की जो बेसिक फलसफा है उसको प्रमोट किया और एक ऐसा तासुर क्रिएट कर दिया कि जो कि हिंदुस्तान की जो इमेज था एज ए सेक्युलर स्टेट वो खत्म होकर रह गया है। और किसान के हवाले से जो इतने दिनों से ये मूवमेंट चल रही है और जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने पड़ाव डाला हुआ है और इवेंचुअली ये लोग इसमें कामयाब हो गए कि सिंबॉलिकली से झंडा चढ़ाना कोई ऐसी बात नहीं है, एक सिंबल है, बट सिंबॉलिक भी अचीवमेंट है कि उन्होंने अपनी बात जो है वो रजिस्टर करवा ली, अपनी बात बनवा ली कि हाँ जी उनके जो इंटेंशंस है या उनके जो डिमांड्स हैं उनकी जस्टिफिकेशन बनती है। अच्छा सफ़ी साहब, पूरा भारत मोदी के खिलाफ है, सिख बिरादरी भी मोदी के खिलाफ है, मगर जो मीडिया है वो मोदी को बड़ा सेव करता है, उसकी तरफदारी करता है, उसकी बातें करता है, ये या मोदी ने पूरी मीडिया पे अपना राज कायम किया हुआ है। उनकी जो पॉलिसी है या उनका जो हुकूमत का जो इस वक्त नाज़े गवर्नेंस है उसमें एक बड़ी नुमाया चीज सामने आ रही है कि जहां वो हिंदुस्तान को फ्रॉम अ सेक्युलर स्टेट टू अ हिंदू और आरएसएस की जो मंतकी जो उनका जो फलसफा है उस तरफ लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो जेन्युइन हिंदू भी है और सारे कुछ नेशनलिस्ट हैं, मुल्क के लिए खैरखा है, लेकिन उनके दिल में भी इस चीज की कसक है इसकी कि हिंदू ये हिंदुस्तान के हक में बेहतर नहीं है। इंटरनेशनल इमेज इस वक्त ऑलमोस्ट इंडिया आइसोलेट होकर रह गया है। सो एक बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन पे ले आया है मोदी अपने मुल्क को कि यहां से इनके पास आगे इस रास्ते पे चलने का कोई जवाब बनता नहीं है। और अगर ये इसी पे चलता रहा तो मुझे 100% यकीन है कि ये जो तहरीकें चल रही हैं मुख्तलिफ किस्म की हिंदुस्तान में, जिसमें खालिस्तान मूवमेंट शामिल है, जिसमें तमिलनाडु में भी शामिल है, उधर आसाम त्रिपुरा में भी हो रहा है, ये सारी जो अलाइदगी पसंद तहजीबें जो इंडिजिनस हैं ये ज्यादा जोर पकड़ेंगी और हिंदुस्तान के लिए आगे रास्ते जो है बड़े बंद होते जा रहे हैं। अच्छा, भारत अपने मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहा और सारा ब्लेम गेम जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ करता है, वो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अभी जब से हमारी ये वाली हुकूमत आई है 2-2.5 साल में, खासतौर पर अभी रिसेंट पास्ट में इंटरनेशनल एरेना में एक तब्दीली रूनुमा हो रही है, जो कि जहां हम लोग आइसोलेशन में थे, जहां हम लोगों के खिलाफ उन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया था, जहां पर फिक्टिशियस श्रीवास्तव ग्रुप बना और क्या कुछ बना, जिन्होंने हमारे खिलाफ
प्रोपेगेंडा किया, झूठा प्रोपेगेंडा किया, वो अब एक्सपोज होने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये रियलाइज कर लिया है कि ये सारी शरारत हिंदुस्तान की थी, ये सारा फेक प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये एक्सपोजर जो है ये उनके लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो रहा है, और अब आगे उनके लिए जरूरी है कि अपने आप को वो संभाले और इस तरह की अहमकाना और गलत सोच को बालातार रख के एक मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ने की कोशिश करे। अदरवाइज इंडिया बिल्कुल जैसे कहा जाए कि वो एक दोबारा फ्रेगमेंटेशन की तरफ जा रहा है। इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है हमारे पाकिस्तान को बदनाम करने के हवाले से, तो पाकिस्तान इस हवाले से पाकिस्तान ने क्या इकदाम किए हैं सफारती तौर पर? देखिए, ये जो इतना बड़ा नेटवर्क था जिसके आपने जिक्र किया, इसमें श्रीवास्तव ग्रुप भी और बहुत सारे दुनिया भर में उनके पास सैकड़ों उन्होंने फिक्टिशियस एनजीओ क्रिएट किए, फिक्टिशियस जो आदमियों के नामों से उन्होंने आर्टिकल्स लिखवाए और एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू किया। आपका सवाल बहुत ही मुनासिब है कि हमने क्या किया इस दौरान। जो पिछले 10 साल गुजरे, जो पिछली 2 हुकूमतें कर गई, इस दौरान ये सारा काम हुआ। इस दौरान हमारे पास कोई फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था कि अब ये वक्त आ गया है कि वो 10 साल का पीरियड जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि डेकेड ऑफ डार्कनेस, मैं कहता हूँ डेकेड ऑफ डार्कनेस के साथ साथ डेकेड ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। पहलगाम का जो हालिया वाकया हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ना करतारपुर की डिप्लोमेसी जो है इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिया का जो हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है थ्रू आउट किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई इल्जाम लगाया जाए, वो सिलसिला है। ये एक निहायत ही अच्छा स्टेप उठाया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिख कम्युनिटी को उनके रिलीजियस मकामात पे आने जाने का को फैसिलिटेट करना, इसलिए इसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस या इस तरह की गलत बयानी जो हमेशा करते रहे, अभी भी कर रहे, इसमें कोई ऐसी डिप्लोमेसी का कोई ऐसी नेगेटिव डिप्लोमेसी नहीं है पाकिस्तान की तरफ से। उनके लिए एक रास्ता खोल देता बस। इंडिया हर चीज का इल्जाम पाकिस्तान पर लाद देता है, और ये जो इनकी जो जद्दोजहद हो रही है खालिस्तान के हवाले से, उसका भी जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया अगर ये कहता है तो उसका कोई सबूत दे, उसका कोई बात करे। ये जो इतने अरसे पहले ये शुरू हुई थी ये खालिस्तान मूवमेंट, जब इंदिरा गांधी ने वहां पर टेंपल में बैठ के सिखों को मारा था, और उसके बाद एक जेन्युइन किस्म की हेट्रेड पैदा हो गई थी सिखों के दरमियान, जिन्होंने जो उनके बायस से कत्ल भी बना। ये सारी कुछ चीजों को आप मद्देनजर रखते हुए देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये खालिस्तान मूवमेंट जो है ये इंडिजिनस मूवमेंट है। उनकी बहुत देरीना ये ख्वाहिश है, और देरीना उनके जो गुजर गए बहुत सारे उनके लीडर्स जिनको मार दिया गया, उनकी ये मूवमेंट थी, तो इसलिए पुरानी चल रही है। इसमें हमारे जो इन्वॉल्वमेंट है ना ही कोई मॉरल सपोर्ट है, ना ही कुछ है। वो कोई इस किस्म की बात करते हैं, उसको कोई सपोर्ट दिखाएं तो पता चलेगा। देखिए, बम्बई का में तो आपके अपने यहाँ के लोग पहुंच गए थे, सबसे बड़े जो आपके एंकर है दुनिया पाकिस्तान के, जाके वो उन्होंने अजमल कसाब के घर पे झूठा पूरी कहानी सुना दी थी। उसमें तो आप जहाँ आपके अपने घर के बेबी लंका ढाई घर के लोग जो शामिल हो जाए, उससे मिल जाए, तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते। कहीं पाकिस्तान में कोई अमल दखल नहीं था, एब्सोल्युटली। वो भी एक फैब्रिकेटेड स्टोरी थी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो अब बिल्कुल सब दुनिया के सामने आ चुका है। लेकिन हमारे आगे कुछ बैठे हुए ये जो जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि मीडिया हाउसेस, पॉलिटिशियंस और चंद एक सो कॉल्ड एनालिस्ट जो बैठे हुए हैं, ये उनके नमकखार है, ये उनके पेरोल पर है, ये उनकी कहानियां ये गढ़ते हैं बैठ के, और अपने आपको नुकसान, हमारे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए जहां तक कि इंडिया का सवाल है, वो तो उनके ऊपर तो जायज बनता है कि वो जो चाहे कहे, लेकिन आपके अपने लोग मिलकर उसको सहायता देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। दैट इज वाई दे वर सक्सेसफुल। अब ये चीज की बहुत हद तक कंट्रोल हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी बैठे हुए हैं, हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, हमारे प्रोविंशियल असेंबली में बैठे हुए, मीडिया हाउसेस में बैठे हुए, जो उनके नैरेटिव कर रहे हैं। जिस तरह हमारे एलओसी के ऊपर एलओसी की खिलाफवर्जी करके हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है,
तो हम सिफारती बुनियाद पर कहाँ पर खड़े हैं, हम उनका जवाब भी दे रहे हैं, उनको भरपूर जिस तरीके से वो हम पे कार्रवाई करते हैं तो हम भरपूर हमारे जवान उनको जवाब भी देते हैं, मगर सिफारती बुनियादों पर हम कहाँ खड़े? अभी तक जितनी भी वायलेशंस, सीज फायर वायलेशन होती है या अदरवाइज कोई एग्रेसिव फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होती है, हम लोग जो है वो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। जब उन्होंने किया तो हमने जवाबी कार्रवाई कर दी, उनके इतने मार दिए जवाबी, बट वी हैव नेवर बीन ऑन, ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जहां पर उनको इस हरकत करने से बाज रखा जाए। मतलब आपके पास डिटेरेंस होना चाहिए, आप से वो खाइफ हो कि इसकी वजह से उनको इस तरह की जुर्रत ना हो, इसको कहते हैं डिटेरेंस। तो हमने वो डिटेरेंस क्रिएट की थी जब न्यूक्लियर पावर बन गए थे, तो ये, और इसको कहा जाता था कि कश्मीर जो है वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, और आपने अगर कुछ भी किया तो उसके असरात बहुत ही खराब निकल सकते हैं। तो वो एक डिटेरेंस चलता रहा। लेकिन इस 10 साल में जो जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, जो डेकेड ऑफ डार्कनेस एंड डिस्टेबलाइजेशन है, जिसमें हमारी जो हरकत थी, हमारी जो डीलिंग थी मोदी के साथ, हमारी जो उनको अपीजमेंट पॉलिसी जो रखी हमने इंडिया के साथ, और उनकी आर्मी बैशिंग हमारे साथ रही, इन तमाम चीजों का मिल के जो डिटेरेंस हमने क्रिएट किया था, न्यूक्लियर डिटेरेंस, वो हमने खो दिया, जिसकी वजह से इनको ये जुर्रत हुई कि एनेक्सेशन कर सके। अभी भी हमें चाहिए, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, उनको उस न्यूक्लियर डिटेरेंस को दोबारा रीएक्टिवेट करें फ्रॉम द पॉलिसीज दैट दे मेक। जब पॉलिसी बनेगी और इंटेंशंस और लीडरशिप आपकी स्ट्रांग होगी, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप हैज टू बी स्ट्रांग। जरूरी ये बात की है कि आप इस वक्त अपनी पॉलिसी को वाज़ेह अंदाज में डिटेरेंस की तरफ लेके जाएगी, न्यूक्लियर डिटेरेंस को रीइंस्टेट करने की जरूरत है, ताकि उनको फिर इस चीज की जरूरत ना हो कि वो इस तरह की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें आपके खिलाफ। पुलवामा के हवाले से जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, इंडिया पूरे दुनिया में बदनाम हुआ, और पाकिस्तान की ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया उनको घिनौना चेहरा दिखाने के लिए इंडिया का। तो आइंदा भी हम पाकिस्तान इस तरह के इनके जो घिनौने चेहरे हैं, जो नकाब इन्होंने चढ़ाया हुआ है, वो उसको नकाब को उतारता रहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। अब इस वक्त आप देखिए, अगर जिस जो चीज सामने आ रही है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि वो एक्सपोजर जो हम लोग नहीं कर पाए थे, अब एक्सपोजर हो रहा है, और अब इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एब्सोल्युटली जैसे कहा जाए नेकेड हो गया है। तो देयर इज अ चेंज दैट आई सी, मेरी नजर में चेंज आ रहा है, और वो चेंज थोड़ा स्लो है, लेकिन डेफिनेटली इंडिया के वो सहूलत हासिल नहीं है जो कि पिछले 10 सालों में उन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप को मिला के पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई करते रहे, और हम लोग नीचे से नीचे जाते गए। लेकिन अब एक नुमाया तब्दीली आ गई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इवन द यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल साहब है, उनकी तरफ से भी जो इशारे मिल रहे हैं कि इंडिया को कंटेमिनेशन हो रही है, इंडिया इज बीइंग एक्सपोज, और खासतौर पे कश्मीर के हवाले से जो मैसेजेस मिल रहे हैं फ्रॉम उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, और जो नए उनके सेक्रेटरी डिफेंस आए, ये सारे इस चीज की निशानदेही कर रहे हैं कि यस, इंडिया इज कल्परेट, और इसके खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हालात आगे चल, अगर इसी तरीके चले तो ये मजीद एक्सपोज होंगे, और इनको अपनी हरकत जो है बंद करनी पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदीबुज़्ज़मा सफ़ी साहब, आप हमारे प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में तशरीफ लाए और बेहतरीन तज़किया से हमें आगाह किया, और बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके। नाज़रीन, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के पाक अफवाज इस मुल्क के दिफा के लिए मिलकर खड़ी है। दुश्मन प्रोपेगेंडा तो बहुत कर रहा है, और सोशल मीडिया के हवाले से भी बहुत सारी बातें आपको नजर आती होंगी, वो हमारे अंदरूनी मसाइल में ही बड़े डिस्कस कर रहे हैं। आजकल बहुत सारी बातें डिस्कस की जा रही हैं उनके सोशल मीडिया पे। एक उनके रिटायर फौजी जवान बैठे होते हैं और बड़े तज़किये पेश कर रहे होते हैं, और वो खुद देख नहीं रहते कि उनके घर में क्या हो रहा है, उनके मुल्क में क्या हो रहा है। वो हमारे मुल्क में आके हमारे मुल्क की बातें कर रहे होते हैं, और बहुत सिंपैथी झाड़ रहे होते हैं हमारे मुल्क के लिए कि हम बड़े खैर ख्वाह हैं आवाम के लिए, देखें आपके साथ ये जुल्म हो रहा है, आपके साथ। भाई, हमारे घर का मसला है, हम लड़े मरे कुछ भी करें, हम आपस में, हम वो भी अपना मसला है, घर का मसला
हम अपना मसला खुद हल करना जानते हैं। आप हमारी आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं, और हमारी आवाम बहुत समझती है आपको कि आप कितना चापलूसी करते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं, तो लिहाजा ये बातें करना बंद कीजिए। पाकिस्तान की आवाम किसी साजिश का शिकार नहीं होगी। पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की पाक अफवाज के साथ मिलकर खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हनीफ खान को प्रोग्राम रिब्रांड पाकिस्तान से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum नाज़रीन, my name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. आप देख रहे हैं OPTV Global। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI features an extremely wide opening and supports weights of up to 550 pounds for patient comfort, along with super quiet operation and scan times less than half of those other scans. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.